नमस्कार सभी पेंशन धारक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वक्त पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट 4 प्रमुख बड़ी खबरें आ रही है। जहां दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन में इतने रुपए की बढ़ोतरी, इस तारीख से मिलेगा लाभ। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि कब से और कितनी जो है उन्हें पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत दी जाने वाली एम्प्लॉयज पेंशन को लेकर ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों बात की जाएगी साल 2025 में पीएफ में हुए हैं कई अहम बदलाव। तो 5 प्रमुख बदलावों के बारे में जानेंगे जो आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत जरूरी बताई जा रही हैं। इसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं मोदी जी ओपीएस बहाल करो, एनपीएस और ओपीएस में मत उलझाओ। जी हाँ दोस्तों, सीएपीएफ जवानों की यहाँ पर जो है बड़ी मांग निकल कर सामने आई है कि ओपीएस की बहाली हो और वीआरएस की अवधि अब जो है घटाई जाए। जवानों की भावनाओं के साथ न खेलें सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसको लेकर हम सभी के लिए बड़ी और ताजा अपडेट आई है, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही हम सभी की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए की वृद्धि को लेकर पूरी जानकारी और मुख्य बदलाव क्या हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। और वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 3 महीने के एरियर के साथ साथ डीए की वृद्धि को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जिससे अब उन्हें 6,732 रुपए का अलग से लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों के लिए आई प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, तो इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ी, पेंशन भोगियों को कब और कितनी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन के अंदर कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, किस तारीख से हम सभी को लाभ मिलेगा, ईपीएस 95 की पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पेंशन भोगियों के लिए नए साल में खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा कर दी है। यूनियन बजट 2025 में सरकार ने ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को मौजूद 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। इस ऐतिहासिक निर्णय से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना का परिचय, उनका महत्व और ईपीएस 95 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चलाया जाता है। ये योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह की है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव आप सभी के लिए रखा गया है। नए बदलावों का प्रभाव, नई वेतन सीमा लागू होने के बाद अधिकतम पेंशन राशि 7,500 रुपए से बढ़कर 10,050 रुपए की मिलेगी। ये वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। साथ ही सरकार ने महंगाई भत्ते यानी कि डीए पर भी सकारात्मक रुख दिखाया है। पेंशन गणना का नया फॉर्मूला, नई व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना किस प्रकार होगी इसके बारे में बात करें तो पेंशन के बराबर 21,000 गुणा सेवा अवधि बट्टे यहाँ पर जो है हम सभी के लिए 70 लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 35 वर्षों की सेवा के बाद कर्मचारी को यहाँ पर जो है कितनी पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट 35 वर्षों से गुणा करेंगे और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है कैलकुलेट करेंगे उससे 70 से, तो यहाँ पर आम सभी के लिए 10,050 रुपए की प्रति माह की पेंशन जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए नई योजना में पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है। यह कदम बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। साथ ही साथ केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली 1 जनवरी 2025 से केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत पेंशन भोगी देश की किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से, किसी भी स्थान पर अपनी पेंशन जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। सरकार लगातार इन योजनाओं को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। वेतन सीमा में वृद्धि न केवल पेंशन की राशि बढ़ाएगी बल्कि नियोक्ता का योगदान भी बढ़ाएगी, जिससे पेंशन फंड भी आम सभी का मजबूत होगा। ईपीएस 95 में प्रस्तावित बदलाव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। इन बदलावों से पेंशन भोगियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतिम नियम और लाभ सरकारी अधिसूचनाओं पर निर्भर करेंगे। ये वीडियो दोस्तों हमने जानकारी के हिसाब से बनाया है। महत्वपूर्ण निर्णय है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप जाकर अधिक जानकारी जो है इसके बाबत में जान सकते हैं।
साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए लाखों पेंशन भोगियों के लिए जो है मासिक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव जो है वो आ चुका है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों से जो मांग हो रही थी हम सभी की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाने को लेकर, इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नेशनल एजुकेशन कमेटी ने 10 जनवरी को मुलाकात भी की थी। उसमें महंगाई भत्ता, पेंशन और साथ ही मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने को लेकर बात कही गई थी। पेंशनरों ने कहा था कि 1000 रुपए की जो मासिक पेंशन है वो बहुत कम है, इसे बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाना चाहिए। और इसी को लेकर ट्रेड यूनियनों में भी यहाँ पर जो है 5000 रुपए प्रति माह की पेंशन की मांग की, जिसे नेशनल एजुकेशन कमेटी ने खारिज करते हुए ट्रेड यूनियंस को यहाँ पर 7500 रुपए की मांग करने को कहा गया और यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ आने को कहा गया। तो ईपीएफओ के द्वारा मासिक पेंशन में वृद्धि का ये जो कदम उठाया गया है, ये प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारियों की मदद कर सकता है, उन्हें जो है लाभ दिला सकता है। अगर ये लागू हो जाती है तो लाखों कर्मचारियों को यहाँ पर इससे फायदा होने वाला है, जो कि पेंशन बढ़ोतरी का लाभ उन्हें मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएपीएफ जवानों की बड़ी मांग निकलकर सामने आ चुकी है। ओपीएस बहाल हो और वीआरएस की अवधि घटाई जाए, जवानों के लिए यहाँ पर जो है जवानों की भावनाओं से न खेला जाए, इसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। देश की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी कि सीएपीएफ के जवानों की सबसे बड़ी चिंता अब उनकी पेंशन और सेवा अवधि को लेकर है। एक बीएसएफ जवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने एनपीएस यूपीएस की खामियों और वीआरएस यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियमों में बदलाव की मांग उठाई है। आइए जानते हैं इस पत्र में क्या क्या प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी के कार्यरत जवानों को सख्त ड्यूटी, कठिन परिस्थितियों और लगातार फील्ड में तैनाती जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी करने के लिए बेहद कठिन उनके लिए हो जाता है। तो जवानों की प्रमुख और मुख्य मांगे क्या है? तो पहले वीआरएस की अवधि 20 वर्ष थी, जिसे 25 वर्ष कर दिया गया, लेकिन अब इसे फिर से 20 वर्ष या इसे कम किया जाए, ये पहली मांग है। वहीं जनरल ड्यूटी जवानों के लिए 25 साल की सेवा बेहद कठिन होती है। अधिकतम 60 साल से अधिक की सेवा अवधि चाहती हैं, लेकिन जीडी जवानों को बूढ़े होने पर कठिन ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनका स्वास्थ्य और जीवन प्रभावित होता है। वहीं दोस्तों स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की बात की जाए तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधि को फिर से 20 वर्ष किया जाए, ताकि जवान सम्मान पूर्वक सेवा छोड़ सकें। वहीं दोस्तों एनपीएस की वजह से जवान जो हैं वो बैंकों पर निर्भर हो गए हैं। एनपीएस लागू होने के बाद जवानों को सबसे बड़ा झटका लगा है। पहले जीपीएफ के तहत जवान अपने वेतन का 60% तक जमा कर सकते थे, जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब एनपीएस में सुविधा नहीं है, जिससे जवानों को बैंक से कर्ज लेने पर मजबूर हो गई हैं। एनपीएस से जुड़ी जवानों की परेशानियों की बात करें तो जरूरत पड़ने पर जवान अपना पैसा निकाल नहीं सकते, जबकि पहले जीपीएफ में यह सुविधा मिलती थी। बैंकों पर निर्भरता बढ़ गई है, जिससे ब्याज के रूप में भी भारी रकम चुकानी पड़ती है। घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई या किसी आपात स्थिति में एनपीएस का पैसा निकालने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। एनपीएस के कारण आर्थिक संकट बढ़ रहा है और जवानों पर मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है। तो ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग लगातार उठ रही है। सीएपीएफ जवान का कहना है कि अगर सेना में ओपीएस है तो सीएपीएफ में जवानों को इससे वंचित क्यों रखा गया है, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है कि ओपीएस लागू करने के लिए फिर से सरकार इसको पूरा नहीं कर पा रही है। ओपीएस लागू होने से फायदे क्या होंगे? तो सेवानिवृत्ति की बात, स्थिर पेंशन मिलेगी, जीपीएफ के तहत अपनी बचत का अच्छा ब्याज उन्हें मिलने वाला है, जरूरत पड़ने पर जीपीएफ का पैसा निकाल भी सकेंगे, बैंक से कर्ज लेने की को जरूरत नहीं पड़ेगी और सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा जो है वो बनी रहेगी। तो ये तमाम तरीके के फायदे जो हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सामने आई हैं, जिसमें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्धसैनिक बल के यहाँ पर जो है हम सभी के लिए सीएपीएफ के एक जवान ने पत्र लिखकर सभी चिंताओं को बताया और कहा कि मोदी जी ओपीएस बहाल किया जाए, एनपीएस और ओपीएस में पेंशन धारकों को मत उलझाओ या फिर जवानों को मत उलझाओ। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।